Hello guys, so today our topic is the taxonomic case. So let's start. टैक्सोनॉमिक केस पढ़ने से पहले ना हम एक चीज़ समझते हैं, जैसे कि ना आप किसी जंगल में गए हो और वहाँ पर आपको ना कोई एक नई स्पीशीज़ मिली है। अभी तक आपने मतलब कि वो किसी साइंटिस्ट को नहीं पता थी कि ये स्पीशीज़ भी होती है, तब आपको मिली है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आपको उसको पता लगाना है कि ये है क्या, ये किस फाइलम में आती है, किस क्लास में आती है, किस ऑर्डर से बिलोंग करती है। तो ये सब ना हम उसकी मॉर्फोलॉजी देखकर पता करें। तो यही पता करने के लिए ना बहुत सारी ऐसी टैक्सोनॉमिक कीज़ प्रेजेंट होती है हमारे साइंस में, जो कि हम जिससे हमें पता लगा सकते हैं किसी भी अननोन स्पीशीज़ के बारे में कि ये कौन से फाइलम, कौन सी क्लास, कौन सी ऑर्डर से बिलोंग करती है। अब जैसे कि क्लास इंसेक्ट है, उसमें भी बहुत सारे ऑर्डर्स हैं हमारे पास, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, आइसोप्टेरा। तो हम ये कैसे पता करेंगे अच्छा ये इंसेक्ट है, अभी हमें इसको डिप्टेरा में ही रखना है या लेपिडोप्टेरा में ही रखना है। तो इसके लिए ना ये कीज़ बनी होती हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये करैक्टर इसमें प्रेजेंट है तो ये डिप्टेरा में जाएगा। अगर इसके पास, जैसे मैंने ये साइड में लिख रखा है कि जैसे अगर 1 पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होंगे तो वो इंसेक्ट किस में जाएगा, डिप्टेरा में जाएगा। तो अगर उसके पास 2 पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट होती तो वो लेपिडोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा किसी भी ऑर्डर में जाएगा। सो टैक्सोनॉमिक कीज़ ना हमें यही किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। तो जैसे कि ये फर्स्ट लाइन में लिख रखा है कि टैक्सोनॉमिक की एक डिवाइस है जो कि हमें एनेबल करती हैं यूज़र टू क्विकली एंड ईजीली आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म। कीज़ आर डिवाइसेस कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। मैंने ना साइड में एक पिक्चर लगाई हुई है, तो हम इसी को है ना एक की बोल सकते हैं कि हम इससे किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इसमें ना जैसे फर्स्ट नंबर पर लिख रखा है कि हैज़ पर्पल कलर्ड बॉडी, तो गो टू फोर। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक कोई भी ऑर्गेनिज्म हमें जो मिला है हम उसके कलर देखेंगे बॉडी का। अगर वो ग्रीन है तो हम 2 नंबर पर जाकर देखेंगे क्या लिखा है। अगर पर्पल कलर है तो हम सीधा 4 पर जाएंगे, हम 2 और 3 पर नहीं जाएंगे। हम 4 पर जाएंगे और देखेंगे कि अच्छा उसकी हम्प प्रेजेंट है तो वो इस स्पीशीज़ से बिलोंग करेगा। अगर उसकी हम्प नहीं है तो हम 0.5 पर चले जाएंगे। तो ऐसे ये कीज़ हैं जो हमें हेल्प करती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन हमें पता करने में। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स और दी कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स किसे बोल रहे हैं। तो ये मैंने ऊपर जो लिख रखे हैं ना, 1 पे 2 स्टेटमेंट्स लिख रखी हैं, तो हम उसको ही बोल रहे हैं कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स। मतलब कि ये एक दूसरे के ना कॉन्ट्रास्ट में होने चाहिए। ओके, अगर जैसे हम विंग्स की बात कर रहे हैं कि कितने पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट है, अगर हम बात कर रहे हैं कि 1 पेयर है, 2 पेयर है, तो हम सिर्फ यही बात करेंगे। तो हम उसके विंग्स की जो है साइज़ और कलर की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि 1 है 2 है ये देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि उसका कलर क्या है। तो ये स्टेटमेंट ना कॉन्ट्रास्ट में होनी चाहिए। अगर हम नंबर ऑफ़ लेग्स की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ नंबर ऑफ़ लेग्स की बात करेंगे, हम वहाँ पर आर्म्स की बात नहीं करने लग जाएंगे। ओके, तो हमारी नेक्स्ट लाइन में लिख रखा है कि अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड अ कपलेट एंड ईच स्टेटमेंट ऑफ कपलेट इज़ टर्म्ड अ लीड। सो पॉइंट 1 पे जो हमने 2 स्टेटमेंट्स लिख रखी हैं हम उनको पेयर में एक कपलेट बोलेंगे। जैसे सेकंड नंबर पे जो लिखा है उसको एक अलग कपलेट बोलेंगे, थर्ड को एक अलग कपलेट बोलेंगे, और हर एक कपलेट के अंदर जो एक स्टेटमेंट है हम उसको एक लीड बोलेंगे, सेकंड वाली को अलग लीड बोलेंगे। ओके, so by making the correct choice at each level of the key, one can eventually arrive at the name of the unknown organism. The use of key in the identification process is indeed very old, and the process of construction of the key is very tedious, laborious, and time-consuming task involving the selection of the most useful and clear diagnostic characters, while eliminating the alternative and not so useful characters. Okay. In case where original identified specimen of a particular species is absent, to compare with the in-hand specimen, the printed information and the description is the only tool left for the identification. The key mainly improves and facilitates the identification process. So, characters of a good key. A good key is strictly dichotomous and should not offer more than 2 alternatives of a given character at any point. So, जैसे कि हम कोई भी कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम हाइट ले रहे हैं कैरेक्टर ना एज एग्जाम्पल, तो हमें सिर्फ उसके 2 अल्टरनेटिव्स लेनी है कि या तो वो टॉल हो सकता है या फिर वो शॉर्ट हो सकता है।
हम इससे ज़्यादा मतलब कि उसके करैक्टर नहीं लेंगे कि हाँ वो मीडियम है या स्मॉल से थोड़ा लेस स्मॉल है, सो ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके। और डिक्टोमस का मतलब भी यही है कि डाई मीन्स दो, हम सिर्फ दो कैरेक्टर्स ही लेंगे। ओके। एन आइडियल की इज़ अ टैबुलेटेड डिवाइस which is designed for rapid identification and is based on diagnostic characters. The key will apply equally to all individuals of the population, irrespective of their age and sex. यूजुअली द कैरेक्टर्स चूजन आर एक्सटर्नल फिनोटिपिक। ओके, सो हमें कोई भी इंसेक्ट मिलता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म मिलता है, तो हम उसको सबसे पहले उसकी बाहर की मॉर्फोलॉजी देख कर डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि उसके क्या कैरेक्टर्स हैं, फिर उस कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंगली हम उसको क्लासीफाई करेंगे। ओके। द लैंग्वेज ऑफ एन आइडियल की इज़ टेलीग्राफिक। ओके, सो ये मेन पॉइंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इफ़ द प्राइमरी कैरेक्टर्स रेज सम कन्फ्यूजन फॉर कंपैरिजन, प्राइमरी कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं उसकी मॉर्फोलॉजिकली, ओके, और जो उसके मेन कैरेक्टर्स हैं, देन सप्लीमेंट्री कैरेक्टर्स आर मैंशनड सो एज टू कंप्लीट द आइडेंटिफिकेशन ईजी। The statements should apply to the given specimen without even reference to the opposite sex or to immature stages of the same species. Okay, तो मतलब कि कोई भी, जैसे हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एक लार्वा स्टेज आती है, प्यूपा स्टेज आती है और अडल्ट स्टेज आती है। तो हम लार्वा स्टेज की जो की है वो अलग होगी, अडल्ट की अलग होगी। If the specimen is accidentally damaged or the primary contrasting characters cannot be clearly seen, then the supplementary characters become desirable for the diagnosis. So these are the characters of the good key. So next is the classification of the keys. So there are many keys to identify the organism. Indented key, simple non-bracket key, simple bracket key, group type key, combination key, pictorial key, branching key, circular key, box type key. So in the next video we'll discuss about these keys.